पहले ये देखिए। आखिरकार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा था कर दिखाया। क्या कहा था इस वीडियो में देखिए। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. हमने पहले से ही उम्मीद लगा ली थी कि इतनी बर्बरता इजरायली प्रधानमंत्री करेंगे गाजा स्ट्रिप में, यानी गाजा पट्टी में। ये उनके खिलाफ है जिन्होंने इजराइल पे आतंक का एक प्रकोप डाला था। इजराइल के 6000 बॉम्ब ने 1500 मासूम पैलेस्टीनियन को मौत के घाट उतार दिया। तभी तो WHO का ये बयान आया। एक मिनट रोकिए, आपको ये जानना भी जरूरी है कि इजराइल ने सिर्फ बमबारी नहीं की, बल्कि गाजा पट्टी जहां हमास के आतंकी रहते हैं उस जगह की पावर सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। गाजा पट्टी के आम नागरिक को इतनी बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है और ये इजराइल कर रहा है। इजराइल के पास इतना गट्स कहां से आया? तो पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का ये बयान सुनिए। Support Hamas are fully responsible for this appalling attack. They are not militants. They are not freedom fighters. They are terrorists. ऋषि सुनक का इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और भी वेस्टर्न कंट्री ने इजराइल का एक सुर में सपोर्ट किया है। और इसके कारण इजराइल को इतना करेज आया कि वो गाजा पट्टी में बसे हमास के आतंकियों को मार गिराए। इसके साथ साथ सिर्फ हमास के आतंकी नहीं मरे, बल्कि आम फलस्तीनियों की भी जानें गई हैं। क्या इजराइल जैसा एक लोकतांत्रिक देश ऐसा कर सकता है, ऐसी बर्बरता कर सकता है? अगर हाँ, तो ये एक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा। आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना? तो एक मिनट जरा रिवाइंड करते हैं। अब ये देखिए इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों की बर्बरता। कौन है ये हमास? आखिर इसका इजराइल से क्या संबंध है? उन्होंने इजराइल के लोगों पर इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? जानेंगे हम इस वीडियो में। भले प्रो इजरायली हो या प्रो फलस्तीनी, आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं और उस विचार का हम सम्मान भी करते हैं। अगर आपको अपना विचार हमारे वीडियो में रखना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, लेकिन कमेंट करते वक्त अपनी भाषा और अपने शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा रिस्पेक्टफुली। और चूंकि हम यूट्यूब पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को इंस्पिरेशन मिलती है ताकि हम पहले से ज़्यादा और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकें और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो अब हम जानते हैं कौन है ये हमास और क्यों कर रहा है ये इजराइल पर हमले। क्या है इसका इजराइल फलस्तीन से संबंध? अगर आप इजराइल के मैप पर ध्यान दें तो इसके पश्चिमी छोर में यानी वेस्टर्न साइड में 10 किलोमीटर चौड़ी और 41 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। और इसी गाजा पट्टी पर एक चरमपंथी संगठन शासन करता है जिसे हम हरकतुम मुकामतुल
इस्लामिया यानी शॉर्ट में कहें तो हमास के नाम से जानते हैं। और इस संगठन को फलस्तीनी सुन्नी मुसलमानों ने गठित किया था 1987 यानी 1987 में। इसके बाद आज की दुर्दशा कहे या दरदशा कहे तो इसमें 20 से 25 हजार सक्रिय मेंबर शामिल हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इस संगठन को इजिप्ट और फलस्तीन के मुसलमानों ने ही पैदा किया था यहूदियों से लड़ने के लिए। ये संगठन सिर्फ यहूदी और इजरायलियों पर हमला करने के लिए नहीं पैदा हुआ। ये संगठन को बनाया ही गया था कि इसका विस्तार हो सके और पूरे फलस्तीन और इजराइल में इस्लाम का वर्चस्व बन सके और इस्लाम ही वहां शासन कर सके। लेकिन आज ये संगठन पूरे फलस्तीन और यहां तक कि गाजा पट्टी को बर्बाद कर रहा है। आए दिन यहां किसी न किसी की मौत की खबरें आते रहती है और छोटे मोटे झड़प होते रहते। लेकिन अभी जो हुआ है यह छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा है कि इसका रेटेलिएशन पूरे गाजा पट्टी के मुसलमानों को बर्बाद कर देगा। इजराइल के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये युद्ध एक तरफा नहीं होने वाला है। जिस तरह इजराइल का सपोर्ट पश्चिमी देश कर रहे हैं, उसी तरह हमास का भी सपोर्ट कुछ इस्लामिक स्टेट जैसे ईरान, तुर्की, चीन और सम इस्लामिक स्टेट कर रहे हैं, जिनका मानना है हमास एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर है। इसीलिए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया से सिर्फ मोरल सपोर्ट मांगा है। बाकी इजराइल के पास इतनी क्षमता है कि वह हमास जैसे आतंकी संगठन को चुटकी में मिट्टी में मिला सकता है। किसी भी देश को अभेद किला में परिवर्तित करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। सबसे मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम, सबसे मजबूत बॉर्डर सिस्टम और सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। हैरानी की बात है ये तीनों इजराइल के पास थी, फिर भी हमास के आतंकी तीनों को भेदने में कामयाब हुए और 7 अक्टूबर को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं दुनिया के सामने आई। 7 अक्टूबर ही क्यों चुना हमास के आतंकियों ने? 7 अक्टूबर का एक इतिहास है इजराइल के साथ। 1968 यानी 1968 में 7 अक्टूबर के दिन ही लेबनान ने इजराइल पर हमला किया था। ये हमला भी बिल्कुल उसी हमले की जैसे लगता है। और 7 अक्टूबर को इजराइल में एक धार्मिक फेस्टिवल भी होता है जिसका जश्न पूरी इजराइल के लोग मना ही रहे थे। तब तक गाजा पट्टी से आ रही खतरनाक मिसाइलों ने उन पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। Services are now saying 40 Israelis are confirmed dead, some 800 wounded. No one can think of an Israeli loss of life on this scale. यह हमला यही नहीं ठहरा बल्कि हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग या ग्लाइडर स्कूटर की मदद लेते हुए इजराइल की सीमा आसानी से क्रॉस कर लिया। उसके बाद क्या था, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जो भी सामने मिला सबको मौत के घाट उतारा, चाहे महिलाएं हों या बच्चे हों, किसी को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने ऐसी बर्बरता दिखाई कि आज पूरी दुनिया उनकी निंदा कर रही है। तो क्या है हमास और इजराइलियों का कनेक्शन? क्या है यहूदियों का कनेक्शन हमास के आतंकियों से? क्या है फलस्तीनी और यहूदियों का इतिहास? क्यों इतिहास में यहूदियों ने इजराइल छोड़ा था और 1917 से लेकर 1937 के बीच में वापस यहूदी इजराइल में बसने लगे? तो क्या यही सबसे बड़ा कारण है इस युद्ध का, इस कॉन्फ्लिक्ट का? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम आएंगे पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबक है, जय हिंद।